गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे फर्स्ट टर्म का लेसन नंबर 5, मित्र हो तो ऐसा। तो जैसा कि आपके चैप्टर का नेम है मित्र हो तो ऐसा, तो कैसा मित्र होना चाहिए ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे चैप्टर में ऊपर दिया हुआ है कि सच्चा मित्र उसे ही कहा जा सकता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र का साथ ना छोड़े। ऐसे मित्र पर बड़े बड़े लालच प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सब कुछ मित्र को समर्पित होता है। तो यहाँ पर एक ऐसे मित्र की स्टोरी बताई गई है, जैसे आपने सुना होगा महाभारत के बारे में। तो जो महाभारत का युद्ध था वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। जो कौरव और पांडव थे वो कज़न ब्रदर्स थे। तो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध होता है उसमें एक कर्ण होता है, जिसे कि सूतपुत्र कहते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं। तो जो कर्ण होता है वो दुर्योधन का दोस्त होता है, दुर्योधन का मित्र होता है, बहुत सगा मित्र होता है। कैसे? क्योंकि जो कर्ण था उसे दुनिया से, लोगों से तिरस्कार मिल रहा था, अपमान मिल रहा था। तो ऐसे समय में जो दुर्योधन था उसने उसका साथ दिया था। तो इस वजह से उनकी जो मित्रता थी वो बहुत गहरी थी। लेकिन जो कौरवों और पांडवों का युद्ध होने से पहले जो कृष्ण थे वो चाहते थे कि ये युद्ध रुक जाए किसी तरीके से। तो कृष्ण उस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, वो दुर्योधन को समझाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना कर्ण को समझाया जाए। तो वो कर्ण को समझाते हैं और उसे उसकी बहादुरी के बारे में बताते हैं कि तुम बहुत वीर हो, तुम बहुत अच्छे हो, और अगर ये युद्ध हो गया तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही वो उसकी जो अच्छाइयाँ बताते हुए उसे बोलते हैं, तुम परशुराम के परम शिष्य, उद्भट योद्धा और अद्वितीय धनुर्धर हो, महारथी कर्ण। क्या ये भाग्य की क्रूर लीला ही है कि परम गुणों से मंडित तुम जैसा नर रत्न आज दुर्योधन जैसे कुबुद्धि ग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़ा है? क्या इसे दुर्भाग्य ना माने कि पार्थ और कर्ण जैसे धनुर्धर सहोदर आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं? रक्त के प्यासे हैं मीन्स क्यों, किसके बारे में वो बोल रहा है? वो पांडवों के बारे में बोल रहा है। वो उसे कृष्ण कर्ण को समझाता है कि तुम पांडवों के भाई हो, तुम भी कुंती के पुत्र हो। जो पांडवों की माता थी उसका नाम कुंती था। तो उसे समझाते हैं कि तुम भी कुंती के ही पुत्र हो। सहोदर कहा गया, सहोदर मीन्स जो एक ही माँ से जन्मे हुए हों। तो वो कहते हैं कि तुम भी उसी के पुत्र हो। तो अपने भाई, एक भाई दूसरे भाइयों का रक्त का प्यासा है, खून का प्यासा है, ऐसा मत होने दो। ये अनर्थ है, अधर्म है, अनैतिक है, क्रूरता है। वो ऐसे उसे बहुत समझाते हैं। लेकिन जो कर्ण होता है वो नहीं मानता। वो ये बताता है कि जिस समय लोगों ने मेरे को तिरस्कार किया, यहाँ पर देखिए, सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया, मीन्स ऐसा समय था कि जब उसे सूत पुत्र मीन्स सूर्य का पुत्र कहकर उसका तिरस्कार किया गया। उस समय ना माँ को लांछना, माँ का कलेजा पसीजा, और ना ही विधाता को ही तरस आया। कि उस समय ना तो मेरी माँ को तरस आया और ना ही भगवान को, विधाता मीन्स भगवान को तरस आया। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिन हाथों ने उल्लास से बढ़कर मुझे आलिंगन में बांधकर मेरा सम्मान बढ़ाया, जिस नरपंगुव ने मेरी सभा में बंधु कहकर मुझे बराबर स्थान दिया, और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उस मेरे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कह रहे हैं? नहीं कृष्ण नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो उन्होंने कर्ण को बहुत समझाया, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र की विशेषताएं बताते हुए कि जिस समय मैं मुसीबत में था या जिस समय मुझे दुनिया से तिरस्कार मिला, अपमान मिला, उस समय भगवान को भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया। तो उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था। तो ऐसे मित्र का जो साथ है वो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसमें एंड में कृष्ण क्या कहते हैं वो कर्ण, हे केशव, जो भी आप मुझे देंगे वह सब मैं कुरुराज दुर्योधन को दे दूंगा,
उस बंधु के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, कि जो मेरा है वही उसका भी है। यदि आप मुझे इंद्र पद भी दे दें तो भी उसे भी मैं दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे कृष्ण, मित्रता से बढ़कर, यहाँ पर मित्रता की क्वालिटीज़ उसने बताई हैं, मित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी शीतल, मधुर और सुखदायी नहीं है। उसका मूल्य किसी भौतिक संपदा और मान सम्मान से नहीं आंका जा सकता। मीन्स उसका जो मित्रता है, सच्ची मित्रता है, उसका मूल्य किसी चीज़ से भी नहीं आंका जा सकता। तो फिर परम विस्मय से कृष्ण उसे देख रहे थे और कृष्ण को प्रणाम करते हुए राधा पुत्र कर्ण रथ से उतर रहे थे। कृष्ण सोच रहे थे, कैसा व्यक्ति है ये कर्ण, क्या ऐसा चरित्र संभव है? ओह, मित्र हो तो ऐसा। मीन्स ऐसी मित्रता निभाने वाला कोई कोई ही होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें भी जीवन में जो मित्रता करनी चाहिए वो सच्ची मित्रता होनी चाहिए, कि मुसीबत में भी हम अपने मित्र का साथ कभी ना छोड़ें। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके वर्ड मीनिंग है, आप इसे रीड करेंगे और जो मुहावरे हैं उनके वाक्य बनाएंगे। आगे हम करेंगे भाषा ज्ञान की एक्सरसाइजेस। भाषा ज्ञान की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं पहले आपको वो समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर कब और कितना रुकना है और किस भाव से अपनी बात कहनी है, इसका संकेत करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, मीन्स जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें किसी स्थान पर रुकना पड़ता है, कितना रुकना है, कब रुकना है, किस भाव से रुकना है, उन्हीं चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। बेटा ये डेफिनेशन लर्न करनी है और उसके बाद ये कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं यहाँ पर दिया गया है, 11 है। तो इन विराम चिन्हों को आपने लर्न भी करना है। फिर उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 ही वाक्य हैं, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है, जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम मीन्स कोमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह जिसे इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, कोष्टक जिसे ब्रैकेट्स कहते हैं, त्रुटिपूर्ण चिन्ह जहाँ पे गलती हो जाती है, लाघव चिन्ह। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। यू हैव टू लर्न इट। उसके बाद है निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले लगकर, जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, शब्दों से पहले लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। और उसी तरह से शब्दों के पीछे लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। ये उपसर्ग की डेफिनेशन है, ये प्रत्यय की। यू हैव टू लर्न बोथ द डेफिनेशंस। यहाँ पर देखेंगे अ प्लस अद्वितीय, अद्वितीय, देन कुबुद्धि, दुराग्रह, अपमान, सम्मान। ठीक है, तो इनसे हमने और शब्द बनाने हैं। असुंदर, अधर, असफल, कुपात्र, कुचक्र, कुपुत्र, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गम, देन अपकार, अपवाद, अपशब्द, संसार, संहार, संशय। तो इसी तरह से अब हम इत्त प्रत्यय के प्रयोग से हम क्या करेंगे? इत्त प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाएंगे। जैसे वंचित दिया हुआ है तो इसके साथ में हम इत्त प्रत्यय जोड़ देंगे, इत्त प्रत्यय ये वाला। तो ये बन गया सम्मानित, अपमानित, कलंकित। यू कैन राइट एनी। उसके बाद में है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं तो उनसे हमने एक शब्द लिखना है। फर्स्ट है, महान है आत्मा जिसकी, महात्मा। जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर। स्पेलिंग बेटा ध्यान से देखेंगे। एक ही उदर से जन्म लेने वाले, सहोदर। जो किसी के अंगों की रक्षा करता है, अंगरक्षक। जो सुख देने वाला हो, सुखदाई। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको करने से पहले यहाँ पर है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके लिखिए।
उसको करने से पहले यहाँ पर देखेंगे, जिन समस्त पदों का विग्रह करने पर शब्द के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। मीन्स ये शब्द है तो इसे अलग करने के लिए विग्रह, विग्रह मीन्स अलग करने के लिए बीच में कारक चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे का, के, की, ने, से, ऐसे चिन्ह लगाए जाएं उसे हम कहते हैं समास, समास विग्रह। फर्स्ट है शांति, दूत, शांति का दूत। देन लोक भय, लोक का भय। जयगान, विजय का गान या जय का गान। देन जन्म कथा, जन्म की कथा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देन पांडव पक्ष, पांडव का पक्ष या पांडवों का पक्ष, बोथ आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका लेसन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।